हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत मस्ती में होंगे और यही मस्ती करते करते हमने जो हमारा ग्रामर का मेजर पोर्शन है पार्ट ऑफ स्पीच का वो सारा कवर कर लिया है। अब हमें सीखना है एंटोनेम, सिनोनेम और वर्ड मीनिंग्स, जिसमें हम बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे नए नए। तो आज की क्लास में वही कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनेम्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हम बातें करते हुए, डिस्कस करते हुए सब अच्छे से समझेंगे। तो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। पेन कहाँ गया, ये रहा। चलो, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, मतलब एक जो वर्ड है उसके और क्या क्या, उसको और क्या क्या बोल सकते हैं वो। जैसे हमने डिस्कस इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में देखा था ना, बिग को और क्या बोल सकते हैं, लार्ज, इनरमस। तो ऐसे वर्ड जिसकी जगह कोई और भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे चांद को बोलते हैं ना चांद, चंद्रमा, मयंक, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना, तो वही होते हैं हमारे सिनोनिम्स। तो करते हैं डिस्कस, धीरे धीरे इजी इजी से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे वर्ड्स हम सीखेंगे। आप लोग एक दिन में 5 से 10 वर्ड्स भी अगर रोज नए नए सीख रहे तो एग्जाम तक आपके पास में बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा वर्ड्स का। तो ऐसा ही करना है, हर रोज थोड़े 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 वर्ड सीखते हुए चलेंगे और मैं भी आपकी हेल्प करती रहूंगी। शॉर्ट्स में भी हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग्स, ऐसे क्वेश्चंस। और आपको टेलीग्राम पे भी मैं अवेलेबल करवा दूंगी बहुत सारे वर्ड मीनिंग और ये एंटोनिम, सिनोनिम। तो वहां पे भी हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, तो एग्जाम तक हमारी जो वोकैब है वो बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो करते हैं हमारे सिनोनिम स्टार्ट। पहला वर्ड है आपके लिए अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना या त्यागना। तो अबेंडन को और क्या बोल सकते हैं सिनोनिम, लीव या डेजर्ट। लीव का मतलब भी छोड़ना, और क्या बोल सकते हैं, डेजर्ट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे डेजर्ट ये तो रेगिस्तान, रेगिस्तान को भी तो बोलते हैं मैम डेजर्ट। बिल्कुल सही। तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान भी होता है नाउन के केस में, पर जब हम इसको एज अ वर्ब लेते हैं तो इसका मतलब छोड़ना या त्यागना भी होता है। ठीक है, डेजर्ट, हाँ ठीक है। तो हमने बहुत सारे ये भी समझ लिया कि इसका मतलब त्यागना होता है, ये भी समझ लिया इसका मतलब रेगिस्तान वाला भी होता है। अब डिजर्ट में एक और एस लगा दूं, देखो यहाँ पे डबल एस लगा दिया तो हो जाएगा ये है डेजर्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने अगर डबल एस लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारा डिजर्ट। ये क्या होता है, जो खाने के बाद में, खाना खाने के बाद जो मीठा खाते हैं ना, उसको बोलते हैं डिजर्ट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दो। वो जो हमने छोड़ देना या फिर रेगिस्तान के लिए वर्ड यूज किया था वो है डेजर्ट और ये है डिजर्ट। ठीक है, चलो ये भी समझ गए। ऐसे बहुत सारे वर्ड डिस्कस करते हुए चलेंगे, सीखना है हमको तो बहुत सारी चीजें। तो देखो कितनी सारी चीजें सीख ली हमने कि अबंडन का मतलब होता है लीव या डेजर्ट, छोड़ देना, त्यागना। दूसरा वर्ड देखो एबिलिटी। एबिलिटी मतलब कुछ करने की योग्यता, उसको और क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी या फिर स्किल। जैसे ये हमने एबिलिटी वर्ब वाले में देखा था, जब हमने कैन का यूज किया था तो हमने सीखा था ना कि किसी की कैपेबिलिटी बतानी होती है कि आप कोई काम कर सकते हो, वहां पे हमने कैन यूज किया था योग्यता बताने के लिए। एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है। तो एबिलिटी का मतलब समझ गए, योग्यता, और क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी और स्किल। ओके, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है एडवाइस, किसी को एडवाइस देना, सजेशन देना। ये भी हमने वो मॉडल्स वाले पार्ट में ही समझा था कि हम किसी को सजेस्ट करते तो शुड यूज करते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को, जैसे यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए, ऐसे वर्ड। तो वहां पे हमने शुड का यूज किया था, तो वो भी सजेशन ही दे रहा था ना। तो एडवाइस देने, एडवाइस को और क्या बोल सकते हैं, सजेशन या फिर काउंसिल। ऐसे सारे जो चैप्टर्स उनको लिंक करते हुए चलो, हाँ ये चीज वहां पढ़ी थी, तो सारी चीज आपको रिवाइज होते हुए चलेगी। मतलब हर चीज को पढ़ना है फिर रिवाइज करना है, पढ़ते जाओ रिवाइज करते जाओ, तो आपको अच्छे से सारी चीज अपने आप ही मेमोराइज होती जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एड। एड का मतलब होता है हेल्प। एड का मतलब हेल्प, फर्स्ट एड बोलते हैं ना, फर्स्ट एड किट जो होता है, तो फर्स्ट एड का मतलब फर्स्ट हेल्प। किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हेल्प दी जाती है वो फर्स्ट एड। तो एड का मतलब क्या हो जाता है, हेल्प। याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ड एंगर। एंगर का मतलब तो तुमको पता है, गुस्सा। तो गुस्से को और क्या बोल सकते हैं, फ्यूरी या फिर रेज। बहुत ज्यादा गुस्सा, गुस्सा वाला वर्ड अगर यूज करना हो ना तुमको तो फ्यूरियस मतलब गुस्सा। फ्यूरियस का मतलब भी गुस्सा और रेज का मतलब भी गुस्सा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर, जो तुम हो भी, है ना। और क्या बोल सकते हैं ब्रेव को, वेलिएंट या फिर बोल्ड, साहसी, वेलिएंट, बोल्ड, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। आपको पता है ना, एग्जाम में आपको जो पैसेज मिलेगा उसमें आपको कोई भी वर्ड दे देंगे, जैसे बोल देंगे ब्रेव का सिनोनिम पैसेज में से ढूंढ के बताओ, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड जो भी पैसेज में होगा आपको पैसेज में ढूंढना पड़ेगा कि जैसे ब्रेव होगा तो कुछ भी वेलिएंट, बोल्ड, ऐसा कोई वर्ड आपको मिल जाएगा, तो आपको समझ जाना हाँ ये इसका सिनोनिम है, और जो ऑप्शन होगा उसमें से एक जो सबसे अप्रोप्रिएट है उसको हमको टिक करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे आने वाले लेक्चर में, जो भी एग्जाम में जिस पैटर्न में आपके पैसेजेस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में।
चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्यूटीफुल। ये तो तुमको पता है, ये सुंदर। उसको और क्या बोल सकते हैं? लवली, प्रीटी, गॉर्जियस, है ना? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, कोई चीज को बनाना। तो बिल्ड के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मेक या कंस्ट्रक्ट, कोई चीज को बनाना। इजी इजी। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ड बिजी। बिजी का मतलब व्यस्त रहना, ऑक्यूपाई रहना, किसी काम में लगे होते हैं तो बोलते हैं ना ऑक्यूपाई, या इंगेज्ड, कहीं पे इंगेज रहना, किसी काम में लगे रहना। तो ये सारे हमने सीखे वर्ड्स। अब इस ऐसे ऐसे इसका रिवीजन इसी के साथ में आ जाएगा। अभी ये जो वर्ड है ना, ये आगे और आ जाएंगे आएंगे। फ्यूरियस का मतलब तो ये थोड़ा सा याद रखना, इसको नोट करते हुए भी चलो। एंगर, फ्यूरी, रेज। कोशिश करो कि साथ साथ आपको लर्न हो जाए चीजें, है ना? चलो और कुछ वर्ड देखते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास में केयरफुल। केयरफुल का मतलब केयरफुल रहना, सतर्क रहना, है ना? तो केयरफुल को और क्या कह सकते हैं? कॉशियस या फिर अलर्ट रहना, सतर्क रहना। होता है ना, केयरफुली काम करो, सतर्क रह के काम करो। नेक्स्ट हमारे पास में कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब कम्पीट करने वाला, योग्य या एबल या केपेबल जिसको कह सकते हैं। कॉम्पिटेंट को और क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? एबल या फिर केपेबल, योग्य, कोई काम करने के योग्य जो हो, काम करने में जो एबल हो, योग्य हो। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ड कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक या आउटस्पोकन, मतलब अपनी बात बिना डरे कह देने वाला। बोलते हैं तो बड़ा फ्रैंक है, मतलब बिना संकोच किए अपनी बात को कहने वाला। तो फ्रैंक या आउटस्पोकन कैंडिड के सिनोनिम हो जाएंगे। ओके। फिर है डिलीशियस। ये तो अपन लोग बहुत यूज करते हैं। खाना जब टेस्टी लगता है ना, हमें बोलते खाना कैसे, तो बोलते हैं डिलीशियस, स्वादिष्ट। तो उसके लिए टेस्टी या पैलेटेबल वर्ड याद कर लो जल्दी जल्दी से। क्या बोलोगे? खाना बताना हो टेस्टी है तो टेस्टी तो बोलते ही है। अब डिलीशियस भी सीखो, पैलेटेबल भी सीखो, है ना? अब नए नए वर्ड सीखो, यूज करो उसको बोलने में। फिर है हमारे पास में डैमेज। डैमेज करना यानी कोई चीज नुकसान पहुंचाना, जैसे हार्म या हर्ट करना। ठीक है, डैमेज तो तुमको पता है। नेक्स्ट है एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है ऑब्वियस या अपरेंट, मतलब साफ सी बात है, स्पष्ट सी बात है। ऐसा साफ या स्पष्ट वे में तो उसको बोलेंगे ऑब्वियस या अपरेंट। एविडेंट, ऑब्वियस, अपरेंट। ओके। और समझते हैं। फिर है हमारे पास में एसेंशियल। एसेंशियल यानी कोई चीज जरूरी, जरूरी, ये तो चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी। बेसिक या फिर नेसेसरी, कोई चीज चाहिए ही चाहिए, उसके लिए हम नेसेसरी वर्ड यूज करेंगे। फिर है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल सही, एक्यूरेट या फिर राइट। बोलते ना एग्जैक्टली यही चाहिए था, बिल्कुल सही सही। तो एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल वही, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है बच्चों नाजुक सा। ठीक है, नाजुक। उसको और क्या बोल सकते हैं? वीक, बिल्कुल सही बोल सकते हैं। वीक तो आपको पता है। और एक वर्ड है इनफर्म। इनफर्म भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्यूरियस। ये हमने अभी पीछे भी देखा था, मैंने बोला था ना आगे वापस आएगा। तो क्लास में ही साथ साथ में बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे रिवाइज हो जाएंगे। क्या पढ़ा था? फ्यूरियस में गुस्से के लिए यूज करते हैं एंग्री और आउटरेज, याद है? अभी पढ़ के आए हैं हम। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में जेन्युइन। जेन्युइन मतलब बिल्कुल सही, सटीक। एक्चुअल, एक्चुअल या रियल, बिल्कुल सही कोई चीज एक्चुअल बोलते हैं ना, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। ठीक है, जेन्युइन, रियल या फिर एक्चुअल, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब दुख। तो ग्रीफ के लिए और क्या यूज कर सकते हैं? सॉरो यानी भी दुख, और सैडनेस भी बोल सकते हैं, दुखी होना, है ना? फिर है हमारे पास में हैजार्ड। इसका मतलब होता है डेंजर। जैसे बोलते हैं ना स्मोकिंग इज हैजार्डियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है खतरनाक है हेल्थ के लिए। तो हैजार्ड का मतलब डेंजर, याद रहेगा। फिर है हमारे पास में हॉरर। हॉरर मूवी देखते हो ना, भूत वाली। तो हॉरर का मतलब टेरर या ड्रेड, खतरनाक के सेंस में। ठीक है, डरावना, खतरनाक, ऐसा। फिर है ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड या दयालु। वो ह्यूमन जो इंसान वाला ह्यूमन है, उसकी स्पेलिंग होती है HUMAN। ये ह्यूमेन है। ह्यूमेन का मतलब दयालु। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडल। आइडल का मतलब होता है लेजी या इनएक्टिव, बिल्कुल सुस्त सा, इनएक्टिव सा। तुम तो ऐसे नहीं बैठे हो ना अभी क्लास देखते टाइम, बिल्कुल एक्टिव रहना। हाँ, ठीक है। इसको मैं जब छोटी थी तब तो मैं इसको इडली बोल देती थी। फिर मेरी मैम ने बुला रहे थे, इसको आइडल बोलते हैं बेटा, तब मुझे समझ आया, वरना तो मैं इसको इडली बोल रही थी बचपन में, है ना? आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसको आइडल बोलते हैं। ओके, इडली नहीं है ये, आइडल है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास में इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, आजादी वाला दिन। तो इंडिपेंडेंस को और क्या बोल सकते हैं? फ्रीडम या लिबर्टी। ओके। फिर है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस को बोलते हैं लेबेरियस या फिर डिलीजेंट। इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, मेहनत करने वाला। ठीक है,
बोलो साथ साथ में, आप लोग भी साथ साथ में बोलोगे तब लर्न होगी ना चीजें, जितनी लर्न हो जाए साथ साथ में उतना अच्छा है। ऐसे कोशिश करो कि एक दिन में 10-15 तो वो करनी है। ये सारे नोट भी करके रखो ताकि आप लोग रोज इसको एक बार ही देखते जाओ, जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा लर्न होगी। ओके, और किसी में कुछ डाउट हो तो लेक्चर को ऑन करके समझ लो उसका हिंदी या कुछ डाउट हो जाए तो इंडस्ट्रियस का मतलब हार्ड वर्किंग, लेबरियस या फिर डिलीजेंट भी बोल सकते हैं। ओके, फिर है जॉय, खुशी, सुख, ऐसे वर्ड, तो उसको और बोल सकते हैं डिलाइट या फिर प्लेजर। ठीक है, फिर है हमारे पास में काइंड, काइंड को बोल सकते, काइंड यानी दयालु, वो हमने ऊपर भी देखा था ना, ह्यूमन भी बोलते हैं, तो काइंड का मतलब जेंटल या टेंडर। फिर है लिबर्टी, ये भी हमने देखा था अभी ऊपर, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम या इंडिपेंडेंस, आजादी वाला। क्लियर है? और सीखते हैं वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में लकी, बोलते नहीं तो बहुत लकी है, तो लकी को और क्या बोल सकते हैं सिनोनिम? फॉर्चुनेट, है ना, या फिर हैप्पी। आपने सुना होगा अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, है ना, तो ये है फॉर्चुनेट मतलब सौभाग्य से। ठीक है, तो लकी या फिर फॉर्चुनेट, हैप्पी, ठीक है, सिनोनिम्स है। फिर है मैग्निफिसेंट मतलब शानदार या ग्रैंड, नोबल, सिनोनिम्स है। ओके, उसके बाद है मार्वल, जिसको बोलते हैं वंडर या मिरेकल। वंडर या मिरेकल तो आप लोग जानते होंगे ना, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला वंडर। ठीक है, वंडर, मिरेकल और मार्वल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखना, ऑब्जर्व करना, उसको और क्या बोल सकते हैं? नोटिस करना या वॉच। ऑब्जर्व, नोटिस, वॉच सब सिनोनिम्स, पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के। फिर है ऑब्वियस, ये भी हमने पीछे देखा था, बिल्कुल क्लियर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, या फिर एविडेंट, अभी पीछे देखा था ये वाला वर्ड, याद है? किस किस बच्चों को याद है? कमेंट में बताओ कि हाँ साथ साथ लर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसमें इन जो वर्ड्स है इसके ऊपर एक एक सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करो। ओके, फिर और अच्छे से तुमको चीजें लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में आउटस्टैंडिंग, कमेंट करते हैं ना किसी को एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, तो वही आउटस्टैंडिंग को एक्सीलेंट या फिर मार्वलस, बहुत बढ़िया, शानदार। पार्डन, बोलते ना माफ कर दो, पार्डन मी, तो पार्डन मी या फिर फॉरगिव, क्षमा के लिए, माफी के लिए यूज करते हैं पार्डन, फॉरगिव, एक्सक्यूज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में पोलाइट, पोलाइट के सिनोनिम है सिविल और कर्टियस। पोलाइट मतलब सभ्य जिसको बोलते हैं, पोलाइट एकदम बिल्कुल विनम्र, शिष्टाचार वाला, पोलाइट, सिविल और कर्टियस। फिर है प्रेज, प्रेज का मतलब सराहना करना, इसको और क्या बोल सकते हैं? एडमायर करना, प्रशंसा करना, या अप्लॉज, ताली बजाने के लिए भी यूज करते हैं ना, ग्रेट हैंड ऑफ अप्लॉज, ऐसे। तो प्रेज, एडमायर, अप्लॉज। और क्या क्या वर्ड्स है? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना यानी किसी को बचाना, बचाना, या उसको उसके लिए बोल सकते हैं गार्ड या फिर डिफेंड, किसी को प्रोटेक्ट करना, बचाना। क्लियर है? इजी इजी से वर्ड्स थे ये भी, और समझते हैं। फिर है हमारे पास में वर्ड रिलायबल, रिलाई करना किसी के ऊपर या डिपेंड करना, तो रिलायबल तो एक तो यही हो गया, डिपेंड करना, डिपेंडेबल, और एक ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, फिर हमारे पास में सेक्रेड, सेक्रेड होली, ये कंसिक्रेटेड मतलब पवित्र के सेंस में, कोई चीज पवित्र के सेंस में। फिर है स्प्लेंडेड, ग्लोरियस, मैग्निफिशेंट, इसका मतलब भी शानदार से। ठीक है, स्प्लेंडेड, ग्लोरियस, मैग्निफिसेंट, ये सब कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद है स्ट्रगल, स्ट्रगल करना मतलब मेहनत करना, या बोल सकते हैं परिश्रम करना, है ना, स्ट्रगल करना, परिश्रम करना, उसको और क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइव या एंडेवर। देखो कितना अच्छा वर्ड है, एंडेवर सीख के जाओ, अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करना, तुम्हारे फ्रेंड्स शॉक हो जाएंगे, अरे ये क्या बोल रहा है एंडेवर, जैसे आई एंडेवर टू स्टडी एवरी डे, मैं रोज पढ़ाई करने का परिश्रम करता हूँ या मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो एंडेवर का मतलब प्रयास करना। ओके, स्ट्राइव, एंडेवर, स्ट्रगल। ओके, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद में टेस्टी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, टेस्टी का डिलीशियस, पेलेटेबल। ओके, स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में था आई गेस। फिर है हमारे पास में टिमिड, जिसके लिए यूज कर सकते हैं शाय या फिर कावर्डली, इसका मतलब होता है डरपोक, डरपोक यानी जिसको डर लगता है, और डर तो सबको ही लगता है, सब बोलते हैं कि डरो मत, लेकिन डर तो लगता है, ये सबको ही लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। अब उसको टैकल कैसे करें? जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा कि एग्जाम में लर्न सब करके गए, और जैसे ही पेपर आया या डर के मारे सब चीजें ऐसे स्किप हो जाती है, भूल जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में सबसे पहले अपने को शांत करने की कोशिश करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे पसीने आ रहे हैं, क्या हो रहा है? तो जैसे तुम देखोगे ना कि क्या हो रहा है, तो तुमको समझ आएगा कि हाँ मुझे इस तरफ ध्यान नहीं देना है, मैंने तो बहुत सारी अच्छे से मस्ती से पढ़ाई की है, अपने काम पे तुमको फोकस करना। आपका काम क्या है? एग्जाम को अटेंड करना, मस्ती से अटेंड करना, खूब सारी तुमने पढ़ाई की है तो बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर देना, है ना, तो अपना फोकस वहां शिफ्ट करने की कोशिश करो, और डर डर को इग्नोर करने की कोशिश करो, और उस जगह तो एक बड़ी सी स्माइल कर दिया करो, थोड़ा पॉसिबल हो तो थोड़ा चलो, पानी पियो,
है ना? तो थोड़ी देर बाद तुमको पता चलेगा ये जो डर है वो खुद ही तुमसे डर के भाग जाएगा कि अरे इसके पास तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा है, बिल्कुल शेर बच्चा है ये तो, बिल्कुल नहीं डरने वाला ये, है ना? तो वो खुद ही तुमसे डर के भाग जाएगा, डर खुद तुमसे डर के भाग जाना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे पढ़ाई करनी है आप लोगों को भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम टीचर्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कोई टेस्ट, कोई एग्जाम या आपके मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हैं। हाँ, आप लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इतना ऐसे प्रेशर तो नहीं, मतलब आपको ऐसे पढ़ाई पढ़ाई इसलिए बोलते हैं ताकि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओ, आप अच्छे इंसान बन पाओ, इसलिए, ठीक है? तो ज्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है ना? जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मस्ती करते करते खूब सारी चीजें सीखेंगे, हर रोज अपने आप को पिछले दिन से बेटर करेंगे, सीखते हुए चलेंगे, ठीक है? चलो फिर टिमिड का मतलब समझ गए, डरपोक के सेंस में। चलो और समझते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब फेथ, या फेथ के सेंस में, या फिर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। ट्रस्ट का मतलब होता है ना विश्वास, आत्मविश्वास या साहस, ऐसा। तो ट्रस्ट, विश्वास, फेथ, कॉन्फिडेंस, ये सब क्या हो गए? सिनोनिम्स। क्लियर? उसके बाद है यूनिक, मतलब अलग, जिसको बोल सकते हैं अनइक्वल या फिर मैचलेस, सबसे अलग, अनोखा, यूनिक, अनइक्वल या फिर मैचलेस। नेक्स्ट हमारे पास में वेराइटी। वेराइटी यानी डाइवर्सिटी, जिसको बोल सकते हैं विविधता, बोलते हैं ना बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, सुना होगा आपने। तो वेराइटी मतलब विविधता, वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में विक्ट्री। विक्ट्री यानी सक्सेस, जीतना, जीत, है ना? कंक्वेस्ट या फिर सक्सेस। क्लियर है? तो ये कुछ सिनोनिम्स थे। कॉपीज में ये नोट करते हुए चलना आप अपनी अपनी नोटबुक में, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? 50 वर्ड आज हमने सीखे हैं, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ केयरफुल। केयरफुल का सिनोनिम अभी हमने डिस्कस किया, क्या हो सकता है? केयरफुल रहना, सतर्क रहना। तो वीक तो कमजोर हो जाएगा, लेजी भी नहीं होगा, केयरलेस, केयरफुल का केयरलेस ये तो एंटोनिम हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, हमको तो सिनोनिम चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? अलर्ट, सतर्क रहना। चूज द सिनोनिम ऑफ डिलीशियस। डिलीशियस खाने के लिए बोला था ना, टेस्टी, टेस्टी, डिलीशियस। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? बिटर यानी तो कड़वा हो जाएगा, सॉर खट्टा। ये टेस्टी, टेस्टी मिल गया ऑप्शन, टेस्टी, ड्राई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ डैमेज। डैमेज का हमने क्या सिनोनिम पढ़ा था? नुकसान पहुंचाना, हार्म करना। तो ये ऑप्शन हार्म ही हो गया करेक्ट। बेनिफिट तो नहीं होगा, प्रोटेक्ट भी नहीं, रिपेयर करना भी नहीं होगा। डैमेज करना मतलब किसी चीज को हार्म करना, मिल गया हमको करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ एसेंशियल। अभी हमने देखा था एसेंशियल, जरूरी, जरूरी, जो चीज जरूरी है। एसेंशियल, नेसेसरी, तो यूजलेस नहीं होगा, एक्स्ट्रा भी नहीं होगा, ऑप्शनल भी नहीं होगा, नेसेसरी हमको मिल गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ जेन्युइन, बिल्कुल रियल, जो हमने देखा था रियल, जेन्युइन, तो ये मिल गया हमको करेक्ट आंसर, रियल। चूज द सिनोनिम ऑफ जॉय। जॉय खुशी के सेंस में देखा था हमने, प्लेजर, सैडनेस, एंगर या फियर। तुमको दूं या मैं बता दूं? खुशी, प्लेजर हमने देखा था, चलो ये मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट तुमको दूंगी। चूज द सिनोनिम ऑफ काइंड। दयालु के लिए क्या पढ़ा था? क्रूएल, जेंटल, हार्श या रूड। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। चूज द सिनोनिम ऑफ लकी। ये भी हमने डिस्कस किया था अभी लेक्चर में। अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, पुअर या वीक। अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट दोनों का मतलब समझा है, जल्दी से आंसर करो। चूज द सिनोनिम ऑफ विक्ट्री। लास्ट अभी ये देखा था विक्ट्री, कौन सा आंसर सही होगा? डिफीट, सक्सेस, फेलियर या लॉस। चूज द सिनोनिम ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी, तो क्या होगा करेक्ट सिनोनिम? स्लेवरी, फ्रीडम, डिपेंडेंस या कंट्रोल। बहुत इजी, आप बताएंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ ह्यूमेन। ये भी हमने डिस्कस किया था, काइंड, दयालु, ह्यूमेन पढ़ा था ना, ह्यूमन यानी इंसान, ये ह्यूमेन है। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्वियस। ये भी शायद पीछे भी आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो ऑब्वियस का क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।